हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम पढ़ रहे हैं घातांक एवं करनी के विषय में। तो घातांक और करनी के विषय में हमने 4 क्लास पढ़ लिया है। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ लिया है करनी में ए, करनी में ए, करनी में ए, करनी में ए, और यह इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते हुए ये अनंत तक जाता है तो इसका मान क्या होता है? इसका मान वह स्वयं राशि होती है। फिर हमने पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था कि करनी में ए, करनी में ए, करनी में ए, करनी में ए कितना तक जाता है? n वां पद तक जाता है। कहाँ तक जाता है? n वां पद तक जाता है। तब उसका फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है, ये आधार हो जाता है ए, उस पर होता है 2 पर n घात -1 बटा में 2 पर n घात। तीसरा हमने पढ़ा था करनी में ए प्लस, करनी में ए प्लस, करनी में ए प्लस, करनी में ए डॉट डॉट अगर ये अनंत तक जाता है तो इसका हमने फार्मूला पढ़ा था कि करनी में 4a +1 बटा में 2। फिर हमने पढ़ा था, चौथा हमने पढ़ा था करनी में a माइनस, करनी में a माइनस, करनी में a माइनस, करनी में a माइनस डॉट डॉट अगर ये अनंत तक गया है, ये अनंत तक इसी प्रकार अनंत तक अग्रसर होता है तो इसका फार्मूला होता है करनी में 4a+1, बस ये जो प्लस है यही क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है बटे में। बाकी सब राशि वही रहती है, बस ये चिन्ह में यही परिवर्तन हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ये x के बराबर है और ये हम मान लेते हैं कि ये y के बराबर है, तब पूछता है कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा। फिर पूछता है x माइनस वाई बराबर क्या होगा। फिर पूछता है x गुणे वाई बराबर क्या होगा। आपको पिछले कक्षा में बता दिया गया है कि ये निकाल कर भी बता दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर क्या होता है। ये जो करने वाली राशि होती है, ये जो करने वाली राशि होती है, ये जो करने वाली राशि होती है वही हो जाता है। ये क्या होगा? करनी में 4a+1 योग क्या होगा? ये करने वाली राशि ही योग होगा। ठीक है। दिया है कि x माइनस वाई बराबर क्या होता है, तो इसका मान आता है 1। x गुणे वाई का मान क्या आता है, तो x गुणे वाई का मान आता है क्या? आपका a। इतनी बात कंफर्म हो गया। चलिए आइए आगे देखते हैं। फिर हमने पांचवा पढ़ा था करने में a प्लस, करने में a माइनस, करने में a प्लस, करने में a माइनस, करने में a डॉट डॉट अगर ये अनंत तक दिया है, क्या दिया है? ये अनंत तक दिया है तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है करने में 4a-3 प्लस 1 बटा में 2। इसका फार्मूला क्या होता है? करने में 4a-3 प्लस 1 बटा में 2। फिर हमने पढ़ा था, छठवां हमने पढ़ा था करने में a माइनस, करने में a प्लस, करने में a माइनस, करने में a प्लस डॉट डॉट कितने तक है? ये प्रक्रिया अनंत तक चल रही है। तब इसका फार्मूला होता है करने में 4a-3 -1 बटा में 2।
ये बात समझ में आ गई। अब जो हमने पीछे पढ़ा था इसमें क्या था, इसमें ये प्लस 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 चिन्ह दिया है या माइनस माइनस चिन्ह दिया है, लेकिन जो पांचवा टाइप है और छठवां टाइप है इसमें क्या है, अल्टरनेट दिया है, जैसे प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ पहले प्लस है, यहाँ पहले माइनस है। ठीक, ये अल्टरनेट चलता है, इसके लिए ये फार्मूला होता है। ये माइनस प्लस आता है तो इसके लिए ये फार्मूला है। क्या है, बस यहाँ चिन्ह परिवर्तित होगा, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, स्वयं और बाकी सभी राशि वही है। आई समझ में। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि यह x के बराबर है और ये क्या है, ये हमारा y के बराबर है। क्या है, ये x के बराबर है और ये y के बराबर है। तब अगर हमसे पूछे कि x प्लस वाई क्या होगा, फिर हमसे पूछे x माइनस वाई क्या होगा, फिर हमसे पूछ ले x गुणे y क्या। तो देखिए x प्लस वाई अभी हम बताए थे कि करनी वाली राशि, तुम्हें पढ़ाया जा रहा था तो भी बताया गया था कि ये करनी वाली राशि ही इन दोनों का योग होता है। तो योग हो गया आपका करनी में 4a माइनस। अंतर, अंतर हमारा क्या आता है, अंतर सदैव एक ही आता है। इनमें क्या अंतर आता है, एक आता है। जो पिछला टाइप भी पढ़े उसमें भी अंतर क्या आया था, एक आया था। एक्स गुणे वाई, एक्स गुणे वाई क्या आता है, तो ये होता है, अगले में ए आ रहा था, इसमें a माइनस 1 आता। इतना कंफर्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं टाइप नंबर 7। सातवां टाइप क्या है, ए प्लस बी गुणे करनी में ए प्लस बी गुणे करनी में ए प्लस बी गुणे करनी में ए डॉट डॉट। ये कितना तक, ये प्रक्रिया कब तक चल रही है, ये प्रक्रिया अनंत तक चल रही है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको पिछले कक्षा में बता दिया गया था कि करनी में 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटा में 2 होता है। ठीक, फिर बता दिया गया था, आठवां आपसे बता दिया गया था कि करनी में a माइनस बी गुणे करनी में a माइनस बी गुणे करनी में a माइनस बी गुणे करनी में a, और यह प्रक्रिया कितना तक चल रही है, ये प्रक्रिया अनंत तक चल रही है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सेम तो रहता है, बस यहाँ क्या होता है, ये प्लस के स्थान पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो करने में 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बटा में 2। इतना बात समझ में आ गया। देखिए ये जो सातवां है और ये आठवां है, ये देखिए इसी का रूप है। इसका रूप है, तो ये तीसरा और चौथा का ही रूप है। कैसे रूप है, अब देखिए a प्लस, यहाँ क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम मान सकते हैं कि एक है, यहाँ कुछ नहीं है तो मान सकते हैं एक है, यहाँ कुछ नहीं है तो मान सकते हैं एक है। अब देखिए a प्लस एक के स्थान पे वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, a के स्थान पे यहाँ हो गया है b, यहाँ क्या है, यहाँ है 1। तो फार्मूला क्या है, करनी में 4a प्लस एक नहीं रहता है, एक स्क्वायर रहता है, प्लस 1 बटा में 2। तो जब यहाँ 1 है इस यहाँ क्या है, b है, तो जहाँ 1 है वहाँ हम b रख दिए हैं, इसीलिए ये फार्मूला हमें प्राप्त हो गया। एक के स्थान पे हम क्या रख दिए हैं, एक के स्थान पे हम यहाँ अचर राशि b माने हैं तो b रख दिए हैं, तो इसलिए फार्मूला हमारा क्या हुआ है, ये फार्मूला हमारा प्राप्त हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि ये राशि x के बराबर है और दूसरी राशि y के बराबर है, तब x गुणे y, पहले x प्लस कर लेते हैं, x प्लस वाई, x माइनस वाई और x गुणे
वाई। एक्स प्लस वाई अभी हम बताए थे आज तक कि ये क्या होती है, करने वाली राशि होती है। ये तो हम ज्ञात कर लिए कि 4a प्लस बी स्क्वायर। फिर अब देखिए ये इसी का विशेष रूप है, इसी का विशेष रूप है। तो एक्स माइनस वाई का मान क्या आया, एक आया है। यहाँ एक के स्थान पे क्या है, एक के स्थान पे क्या है, इस फार्मूले में एक के स्थान पे क्या है, तो एक के स्थान पे बी है, और इसलिए एक्स माइनस वाई का मान यहाँ क्या हो जाता है, बी हो जाता है। अब देखिए यहाँ एक्स और वाई का मान ए है, तो यहाँ भी क्या होगा, एक्स माइनस एक्स गुणे वाई का मान क्या होगा, ए ही होगा। इतना समझ में आ गया। इतना तो हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ लिया था। आइए अब 7 और 8 से संबंधित दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, करने में x प्लस 2 गुणे करने में a या x है, x प्लस 2 गुणे करने में x प्लस 2 गुणे करने में x प्लस डॉट 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 डॉट। ये प्रक्रिया अनंत तक चल रही है और इसका मान क्या है, इस पूरे का मान x है। तो ज्ञात करना है कि x बराबर क्या होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि x बराबर क्या होगा। आइए देखते हैं x बराबर क्या होता है। तो अब देखिए ये क्या है, a, इसको अगर a मानते हैं, a प्लस बी गुणे करने में a प्लस बी गुणे उसी का रूप है, ये क्या है, उसी का रूप है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है करने में 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटा में 2। फार्मूला तो यही होता है, फार्मूला तो क्या होता है, यही होता है। अब देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं करनी में 4 है, ये क्या होता है, ये a होता है और दूसरा ये राशि क्या होती है हमारी, b होती है। तो 4 हो गया, a के स्थान पे क्या हो गया, a के स्थान पे क्या हो, x हो गया, तो ये 4x हो गया प्लस b के स्थान पे क्या है, b के स्थान पे 2 है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 4 प्लस b के स्थान पे 2 है तो हम रख देते हैं 2, अब बटे में ये क्या हो गया 2 बराबर ये क्या मान दिया है, बराबर x दिया है तो हमने x रख दिया। और देखिए यहाँ 4 कॉमन ले लें, दोनों में दिख रहा है 4 4, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लिए हैं तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है प्लस 2 और टोटल के बटे में क्या है 2। देखिए ये 4 बाहर है तो 4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या, अंदर x प्लस 1 ही बचेगा, अब प्लस ये है 2 बाहर है, अब बटे में 2, और ये x के बराबर ये है, ये क्या है, x के बराबर है। 2 कॉमन दोनों में से ले लेते हैं, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ का करने में x प्लस 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस 1, टोटल के बटे में क्या हो गया 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बराबर x हो गया। अब देखिए एक प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये करने में x प्लस 1 इधर आएगा तो x, यहाँ प्लस इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए हम दोनों पक्षों का क्या, करनी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का ये हो जाएगा x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये x प्लस 1 हो गया। जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या एक का वर्ग एक ही होता है, माइनस 2 गुणे पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, एक है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। तो एक से एक क्या हो गया, यह कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब माइनस 2x को इधर लाएंगे तो ये प्लस आ जाए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आपका होगा, ये माइनस है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा x प्लस 2x। इसका मतलब
एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यह 3x हो गया है, एक से एक कट गया तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 3। x का मान कितना आ गया, तो x का मान यहाँ क्या आ गया, हमारा x का मान आ गया। ठीक है, आइए इससे संबंधित एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि यम बराबर दिया है आपको करनी में 12 प्लस 13 गुणे करनी में 12 प्लस 13 गुणे करनी में 12 प्लस 13 गुणे करनी में 12, और ये प्रक्रिया जा रहा है कितने तक, ये प्रक्रिया जा रही है अनंत तक। फिर यन का मान दिया है, यन बराबर दिया है आपका करनी में 12 माइनस 13 गुणे करनी में 12 माइनस 13 गुणे करनी में 12 माइनस 13 गुणे करनी में 12, और डॉट डॉट ये कितने तक दिया है, ये प्रक्रिया जा रही है अनंत तक। तब पूछ रहा है आपसे कि यम माइनस यन प्लस यम गुणे यन का मान क्या, क्या पूछ रहा है, यम माइनस यन और प्लस यम गुणे यन का मान हमें पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि जब इस केस में क्या होता है, यम माइनस यन क्या होता है, यम माइनस यन, ये क्या है, ये जो दूसरा तीसरा टाइप पढ़ाए थे, तीसरा टाइप का एक विशेष रूप है। तो इसका यह क्या होता है, इसका मान होता है आपका पी, और एम गुणे यन क्या होता है, यम गुणे यन का मान होता है ए, यही तो होता है। देखिए क्या होता है, एक्स माइनस वाई का मान क्या होता है, बी होता है, एक्स गुणे वाई का मान क्या होता है, ए होता है, इस कंडीशन में। हो गया, तो यहाँ बी, ये क्या है, ये पहला पद होता है हमारा ए, और दूसरा ये पद होता है हमारा बी। तो ए बी क्या है, बी का मान कितना है 13, तो यम माइनस एन का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 13। यम गुणे एन ए है, ए का मान क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब ये रख देते हैं मान, तो ये हो जाएगा हमारा 13 प्लस ये हो जाएगा हमारा 12। 13 और 12 कितना होता है, 13 12 आपका होता है 25। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर होगा। ये समझ में आ गया। आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन और पुटअप करता है। इसको आप ध्यान देंगे, जैसे ये 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी में 9 लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि हाँ, कोई कोई मान में परिवर्तन नहीं है। 9 को लिख सकते हैं क्या, करनी में 1 प्लस 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 1 9 फिर वही बात होगा। अब देखिए आगे, ये पहले आप देखते जाइएगा, आपको लास्ट में खुद ही आप पैटर्न पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस पैटर्न में काम कर रहा है, और हम ये प्रक्रियाएं इतना ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। ये आपको कब समझ में आएगा, तो हम लास्ट में ये बात समझ में आ जाएगी कि हम ऐसे क्यों कर रहे थे और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए जैसे कि 1 हो गया प्लस ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूना क्या 8 1 9, ये हो सकता है। आगे देखिए करनी में 1 प्लस 2, अब ये 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, करनी में 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होगा, वही आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं करनी में 1 प्लस 2, 16 को क्या लिख सकते हैं, करनी में 1 प्लस 15 लिख सकते हैं, कोई नहीं, 15 1 16 हो जाएगा, वही राशि आ जाएगी। अब देखिए आगे 1 प्लस 2 करनी में 1 प्लस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 पचे 15 लिख सकते हैं। आगे देखिए करनी में 1 प्लस 2 करनी में 1 प्लस 3, 5 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे करनी में 25 लिख सकते हैं, कोई
मान में परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? मान में परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखते हैं। करनी में 1 + 2, करनी में 1 + 3, 25 को क्या लिख सकते हैं? तो करनी में 1 + 24 लिख सकते हैं। 24 से 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। देखिए ये 5 आ गया। आगे देखते हैं। 1 + 2, करनी में 1 + 3, करनी में 1 + 24 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 6, 4 6 24 हो जाएगा। आगे देखिए, इसे लिख सकते हैं 1 + 2, करनी में 1 + 3, इसको लिख सकते हैं 1 + 4, 6 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं करनी में 36, करनी में 36 लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। करनी में 1 + 2, करनी में 1 + 3, करनी में 1 + 4, 36 को हम लिख सकते हैं 1 + 35, 1 + 35 लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। 1 + 2, करनी में 1 + 3, करनी में 1 + 4, करनी में 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 7, 5 7 35। आई समझ में? आगे देखते हैं। करनी में 1 + 2, करनी में 1 + 3, करनी में 1 + 4, करनी में 1 + 5। 7 को क्या लिख सकते हैं? तो करनी में इसको लिख सकते हैं आप 49। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5, 49 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 48। ठीक, अब देखिए आपको दिखने लगा होगा। देखिए 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5। अब आना क्या चाहिए? अब इसके इसी के हिसाब से 1 + 1, 1 + 2, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5। तो अगला क्या होगा? 1 + 6 होगा। इस प्रोसेस के अनुसार क्या होगा? 1 + 6। तो इसका मतलब आगे देख लेते हैं कि 1 + 6 आ रहा है कि नहीं। 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5। अब देखिए करने में इसे 1 + 6 गुणे 8 लिख सकते हैं। देखिए 1 + 6 आ जाएगा। ये 8 को क्या लिख सकते हैं? करने में 64 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है 1 + 2, करने में 1 + 3, करने में 1 + 4, करने में 1 + 5, करने में 1 + 6। ये डॉट डॉट ये क्या हो रहा है? ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? ये अनंत तक चलती रहेगी। अनंत तक क्यों जाएगी? जाने का कारण ये है कि 1 + 2 ये क्या है? लगातार संख्याएं आ रही हैं। एक यहाँ देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या है? संख्याओं का लास्ट कोई संख्या है? कोई लास्ट संख्या नहीं है। अर्थात कि अनंत अनंत को हम मानते हैं कि वो हमारी लास्ट संख्या है। इसलिए यह प्रक्रिया कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो जब भी अगर इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने के लिए मिले 1 प्लस 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5, 1 + 6। तो इस प्रकार का जब भी सवाल मिले तो इसको हम क्या है समुद्र वाला पैटर्न से भी नहीं लगा सकते हैं कि एक एक राशि को छोड़कर बाकी को एक से भी नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं अलग अलग आ रही हैं। तो इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है ये दो जो
आगे जो दो संख्याएं हैं इनका योग कर दीजिए, 2 1 क्या हो गई 3, ये हमारी हो गई क्या, यही हमारी संख्या हो गई। आई समझ में? आइए देखते हैं इस प्रकार का 2-4 उदाहरण और देखते हैं। देखिए 1 + 6, 1 + 7, 1 + 8, 1 + 9 और ये प्रक्रिया तब कब तक जा रही है? ये प्रक्रिया अनंत तक जा रही है। तो इसका मान क्या होगा? फिर आपसे पूछ दे, अब इस प्रकार का क्वेश्चन आप स्वयं से भी बना सकते हैं। क्या होना चाहिए? संख्या लगातार होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि इधर 29 है, 1 + 29 है। अब क्या होगा? 29 के बाद क्या आएगा? 29 के बाद 30 आएगा। ये पैटर्न बना बनाया है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो यही आपको पैटर्न दिखने के लिए मिलेगा कि 1 + 29, 1 + 30 इसी प्रकार। ठीक है? 1 + 31, 1 + 32 और ये प्रक्रिया कब तक जाएगी? ये प्रक्रिया अनंत तक जाएगी। फिर इस प्रकार का आपको आपके पास जितना भी क्वेश्चन है आप उतना क्वेश्चन स्वयं से बना सकते हैं। 25 + 1 करने में 26 + 1 करने में 27 + 1 करने में 28 + 1 करने में 29 + 1 और ये कब तक जाएगी? ये प्रक्रिया अनंत तक जाएगी। अब देखिए 1 + 29 का है या 25 + 1 का है, बात वही है। क्या है? ये 1 को पहले भी हम लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार भी देखने के लिए मिले तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हमें तो बताया गया था क्या 1 + 29 बताया गया था। जैसे 1 + 6, 1 + 7, 1 + 29, 1 + 30, 1 + 31, 1 + 32। तो यहाँ क्या है? यहाँ 25 + 1, 26 + 1, 27 + 1। तो इसका क्या है? इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। इनमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि 25 में 1 जोड़िए या 1 में 25 में 1 जोड़िए या 1 में 25 जोड़िए, मान तो क्या होगा? मान तो बराबर ही आएगा। ठीक है? ये प्रक्रिया अनंत तक जाएगी। तो इनका मान क्या होगा? जब भी इस प्रकार का आपको पैटर्न देखने के लिए मिले तो आप सीधा-सीधा ये क्या दोनों का योग कर दीजिए। 6 1 कितना हो जाएगा इसका मान? 6 1 7 इसका मान आ जाएगा। यहाँ क्या? 29 1 इसका मान आ जाएगा 30 आपका। ये क्या होगा? 25 1 26 यही है। यहाँ भी क्या होगा? ये होगा 26। तो इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन आपसे पुट अप करे, आप क्या करेंगे? आप सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन बनाना होगा तो बस आप इसी पैटर्न का फॉलो कर दीजिए। 1 + 6, 1 + 7, 1 + 8, 1 प्लस जहाँ से आप स्टार्ट करिए उसमें जो संख्या है, जो ये दूसरी संख्या है उसमें एक-एक क्या करिए? एक-एक जोड़ते जाइए और ये संख्या आपका बनती जाएगी। ये बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए, अगर इस प्रकार के पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाए और ये प्रक्रिया अनंत तक चलती रहे, तब इसका मान होता है ए पर 1 बटा में n माइनस 1। अब आइए देखते हैं इसका मान ए पर 1 बटा n माइनस 1 ही क्यों होता है। अब देखिए आपको बताया गया था तो क्या इसको मान लीजिए x के बराबर। ये क्या हुआ? हम x के बराबर मान लिए। अब देखिए x
बराबर ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, एक राशि, एक टर्म को छोड़ देते हैं, ये वाला टर्म को छोड़ देते हैं। जब एक टर्म को छोड़े हैं तो ये अब देखिए अब कितना शेष टर्म बन रहा है, ये बच रहा है शेष टर्म। और शेष टर्म भी क्या जा रहा है, शेष टर्म भी अनंत तक जा रहा है। अनंत तक का मान हम क्या लिखे हैं, एक्स ही लिखे हैं। तो इसका मतलब एक टर्म छोड़ देंगे तो बाकी अनंत हो जाएगा, बाकी टर्म भी अनंत तक जा रहा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं करने में ये यन ए हो गया। और ये क्या होगा, ये पूरा अनंत तक जा रहा है, अनंत तक हम माने हैं कि एक से लेके अनंत, ये अनंत यहाँ से लेके अनंत तक जाएगा तो इसका मान क्या होगा, एक्स होगा। तो हम इस एक्स के बराबर कर दिए। ठीक है, अब देखिए एक्स बराबर ए, एक्स पर ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, एक बटा यन घात हो जाएगा। अब देखिए ये एक बटा यन है तो इसको पक्षांतर कर दीजिए दूसरे साइड। जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या है, भिन्न के रूप में है तो ये घात के रूप में हो जाएगा एक्स पर यन। ठीक है, ये पूर्णांक के रूप में हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है तो ये यन हो गया। ठीक, आपको बताया गया था ना कि ए पर एक्स घात है और बराबर बी है, तो ए का मान निकालेंगे तो बी पर एक बटा एक्स हो जाता है। इधर आता है, अगर यही रहता ए पर एक बटा एक्स है बराबर बी है, ए का मान निकालेंगे तो बी पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये आपको क्या, ये आपको बताया गया था। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लेंगे ए एक्स बराबर एक्स पर क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। ए का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पर यन बटा में एक्स हो जाएगा। जब ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पर यन माइनस क्या हो जाएगा, वन। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ एक घात होता है, दोनों का आधार सेम है तो भाग में क्या होता है, घात घट जाती है, तो हमने घटा दिया है। अब देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स पर यन माइनस वन बराबर ए। ठीक है, अब देखिए हमें मान क्या निकालना है, हम तो माने हैं कि एक्स के बराबर है, हमें एक्स का मान निकालना है। तो एक्स बराबर क्या होगा, ये देखिए ये वाला फार्मूला हम क्या करें, ये वाला फार्मूला लगा दें। ये फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए पर एक बटा में पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ए पर एन माइनस वन। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा फार्मूला है। देखिए आ रहा है ना। आइए इससे संबंधित उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यदि हमसे पूछ दे करने में छः सात, छः करने में सात, छः करने में सात, छः करने में सात, और यह प्रक्रिया कब तक चलती रहे, ये प्रक्रिया अनंत तक चलती रहे, तब इसका मान क्या होगा। तो अभी क्या ये होता है हमारा ए पर क्या होता है, ये हमारा होता है यन। तो यहाँ एक पर 6 - 1, इसका मतलब हो जाएगा 7 पर 1/5 यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या आप ये जो घात है ये अनंत तक जा रहा है, अगर ये घात है तो घात में एक घटा दीजिए, तो घात एक घटा देंगे तो क्या होगा, ये 6 है तो 6 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 7 पर लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 7 पर 1/। ठीक है, जब भी इस प्रकार का पैटर्न देखे तो ये क्या होगा, हमारा सॉल्व करने का तरीका यही होगा। ठीक है, फार्मूला भी जान गए हैं, या तो इसमें से एक घटा दीजिए और इस पर घात लगा दीजिए। एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये प्रक्रिया कब तक जा रही है, ये प्रक्रिया अनंत तक जा रही है। तो इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ये 5 है, 5 हो गया। ये अभी बताए थे सूत्र के हिसाब से, एक 10 में से एक घटाएंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी आएगा 5 पर 1/9, या यहीं से एक घटा दीजिए तो एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये लगा दीजिए तो क्या होगा, 5 पर 1/9। ठीक है, तो इस प्रकार आप स्वयं से भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, स्वयं से भी क्वेश्चन आप
बना सकते हैं। आइए और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। देखिए, ये करनी में पी है, ये करनी में पी है, इस पर भी करनी में पी है, इस पर भी घात के रूप में करनी में पी है, इस पर भी घात के रूप में करनी में पी है, और ये कितना तक जा रहा है? ये जा रहा है आपका अनंत तक जा रहा है। और इन सबका मान जो है दिया है कि 1 बटा क्या है? 1/5 है। सबका मान कितना है? 1/5 है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है p बराबर कितना होगा। क्या ज्ञात करना है कि p बराबर कितना होगा। ठीक, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए कंसेप्ट हम वही लगाएं। अब देखिए एक टर्म को छोड़ देते हैं, कभी अनंत तक टर्म दिया रहे और पूरी राशि स्वयं हो, जैसे कि करनी में पी है, करनी में पी है, करनी में पी है, तो क्या है? सब करनी में पी है तो है। तो इसमें एक टर्म को छोड़ दिया जाता है, बाकी टर्म ये दिया है। ये बाकी जो टर्म हम अगर मान लीजिए कि यहाँ 1/5 नहीं दिया, x दिया रहता, तो हम पूरा टर्म को 1/x रख देते, एक को छोड़ के। तो यहाँ देखिए ये करनी में तो p हो गया, और ये टोटल का मान कितना दिया है? 1/5 दिया है। क्यों 1/5 रख रहे हैं? क्योंकि अनंत तक गया है तो इसका मान 1/5 है। ठीक है, ये कितने के बराबर है? 1/5 के बराबर है। ये बराबर 1/5 दिया ही है। ये देखिए p है। करनी का मतलब क्या होता है? करनी का मतलब क्या होता है? 1/2 घात। यहाँ क्या होता है? इस केस में यहाँ गुणा होता है, ये आपको बता दिया गया है। अब देखिए p पर क्या होगा? 1/10 घात बराबर क्या होगा? 1/5। अब ये जो घात है उसको पक्षांतर कर देते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो p बराबर क्या होगा? 1/5 पर बटे के रूप में है तो ये बटा हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ p का मान क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 1/5 पर 10 का, ये हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कन्फर्म हो गया इतना? आगे देखते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन इस टाइप में पूछ सकता है। इस टाइप में अगर सबसे आसान अगर क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं यही है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। क्योंकि ये क्या है, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं होता है, ये अपने आप क्या होता है? अपने आप सॉल्व होता रहता है। देखिए सॉल्व किया जा रहा है। अब देखिए इस पैटर्न में अब तक जितने पैटर्न पढ़े हैं, ये देखिए यहाँ भी राशि भिन्न है, 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 यहाँ भी राशि भिन्न है। तो हम इस केस में क्या करते हैं? देखते हैं लास्ट से या क्या सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं लास्ट से। तो यहाँ देखिए करनी में 49 का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। ये क्या किया जाता है? इसको लास्ट से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए ये हो गया 722, ये प्लस है तो प्लस है। ये 49 का वर्गमूल कितना होता है? 49 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, कितना होता है? ये 7 होता है। अब देखिए ये 722 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 729 होगा। और ये क्या है? 3 है, तो 729 का घनमूल ये क्या है? यही है। तो 729 का घनमूल कितना होता है? तो आपको पता है 9, क्योंकि 9 गुणे 9 गुणे 9, इस प्रकार भी अगर खंड भी करेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9 करेंगे। तीन में से ये, तीन में से घनमूल का मतलब क्या? 3 पेयर में से एक पेयर लेंगे अर्थात कि 9। यहाँ देखिए 21 प्लस 3 करने में 59 प्लस करने में 16
प्लस, अब देखिए इसका तो हम घनमूल निकाल दिए, कितना आया 9, कितना आया है 9 आया है। अब देखिए 16 9 25, 16 9 कितना होता है 25, 25 का ये क्या है करने में तो वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। एक स्टेप और कर लेते हैं, 21 प्लस 3 करने में 59 प्लस ये 16 9 क्या होता है 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है, यह होता है 5। अब देखिए करनी में 21 प्लस 3 करनी में 59 प्लस 5 कितना होता है 64, और 64 का घनमूल कितना होता है, कितना होता है, ये होता है हमारा 4। तो 21 ये घनमूल कितना होता है 4 होता है, तो 21 4 कितना होता है 25, करनी में हो गया आपका 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है हमारा, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो। तो जब भी इस प्रकार का अगर पैटर्न दिखे, संख्याएं अलग अलग दिख रही हैं, तो ये क्या लास्ट से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये देख लीजिए क्या ये लास्ट से ये पूर्ण वर्गमूल बन रहा है। जब ये लास्ट वाला पूर्ण वर्गमूल बनेगा, तो ये जोड़ने पर भी ये पूर्ण वर्ग या घनमूल था, तो देखिए पूर्ण घनमूल बना था। फिर यहाँ जोड़ने पर क्या बना था, ये 25 बना था, ये पूर्ण वर्गमूल बना था। फिर ये घनमूल है, तो जोड़ने पर क्या हुआ था, पूर्ण घनमूल बना था। ये फिर 21 में जोड़े हैं 4, तो 25 हुआ है। देखिए ये फिर पूर्ण वर्गमूल बना है। ठीक है, जब भी इस प्रकार का पैटर्न आएगा, तो आपका क्या होगा, स्टेप यही रहेगा, सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। आइए देखते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। p प्लस करने में टी स्क्वायर प्लस करने में p पर 4 घात प्लस करने में p पर 8 घात प्लस करने में p पर 16 घात प्लस, ये प्रक्रिया कितना तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तब इसका पूछ रहा है इसका मान क्या हो। तो पहले सॉल्व करने से पहले ये देखिए, ये क्या है, पहला देख रहे हैं कि करनी में पी स्क्वायर है, इसका मान निकालेंगे तो पी होगा। ये वाला राशि को हम देख लिए। अब देखिए ये क्या, एक करनी दो करनी है, तो इसका मतलब अगर दो करनी हम लगाएंगे, ये क्या है 4 घात है, दो करनी लगाएंगे तो इसका भी मान क्या आएगा, पी आएगा। ये दो करनी, अब देख 1 2 3 करनी है। अब जब ये 3 करनी है, 1 2 3 करनी है, अगर p पर 8 घात है, तो इसका भी मान निकालेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। अब क्या देखिए, एक करनी दो करनी तीन करनी, ये 4 करनी, अगर 4 करनी है, p पर ये 16 घात है, निकालेंगे इसका मान निकालेंगे, इसका भी मान क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ तो p है, इसका भी मान 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 p है। ये पूरा पूरा अगर हम p कॉमन ही ले लेते हैं, तो बचेगा क्या हमारा, जब इसी प्रकार जब इसी प्रकार ये करनी बढ़ती जाएगी, ये अनंत तक जा रही है, ये 16 16 के बाद क्या आएगा 32 आएगा। जब इस प्रकार ही करनी बढ़ती जाएगी, तो प्रत्येक का मान क्या आएगा, p ही आएगा। तो हम अगर टोटल में अगर हम p कॉमन ले लेते हैं, टोटल में क्या करते हैं हम, अगर p कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा p अगर कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस करनी में यहाँ भी 1 बचेगा। यहाँ से भी अगर p, क्योंकि करनी में p का मान p है, तो अगर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। दो करनी में p पर 4 है, तो इसका मतलब का मान भी p है, तो यहाँ भी क्या बचेगा, करनी में 1 ही बचेगा। यहाँ भी निकाल लेंगे तो करनी में 1 बचेगा, और ये क्या होगा, ये अनंत तक 1 ही आएगा, अनंत तक क्या होगा 1 ही आएगा। अब देखिए ये तो p हो गया, ये तो 1 हो गया, प्लस, लेकिन ये देख रहे हैं, यहाँ से ये सीरीज देख रहे हैं, तो ये सीरीज क्या दिखा रहा है, हमारा सीरीज दे रहा है करने में a प्लस करने में a प्लस करने में a प्लस डॉट डॉट, ये अनंत तक दिखा रहा है, अनंत तक दिखा रहा है। और इसका मान हम जानते हैं कि करने में 4a प्लस वन बटा में 2 होता है। आइए रख देते हैं।
फार्मूले में। तो अब करनी में 4 हो गया, ये करनी में 4 है तो करनी में 4 हो गया। ये ए के स्थान पे क्या है, 1 है, तो हम गुणे 1 कर देते हैं, प्लस क्या है 1 है, 1 कर देते हैं, प्लस 1 बटे में 2, बटे में 2। ये किसका मान आ गया, ये जो करनी वाली राशि है इन प्रत्येक का मान आ गया। एक एक दिया है तो 1 प्लस कर दिए हम, ठीक है। तो P, अब ये 2 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा 4 एकम 4 1 5, ये क्या हो जाएगा हमारा करनी में 5 प्लस 1, टोटल के बटे में क्या आ जाएगा 2। अब देखिए ये तो P हो गया, यहाँ जोड़ेंगे ये करनी में 5 प्लस 3 बटा में क्या हो जाएगा 2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं करनी में 5 प्लस 3 बटे में 2 गुणे P के रूप। यही हमारा क्या, यही हमारा सॉल्व करने का तरीका होगा। जब भी इस प्रकार का अगर पैटर्न दिखे तो यह प्रक्रिया क्या है, सॉल्व करने की प्रक्रिया यही है। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। करनी में ए भागा, 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 और यह प्रक्रिया कब तक चल रही है, यह प्रक्रिया अनंत तक चल रही है। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1 पर 1/3 घात। क्या होता है, ए पर 1/3 घात। आइए देखते हैं कि इसका मान ए पर 1/3 घात क्यों होता है। तो मान लेते हैं कि इस ये क्या है हमारा x के बराबर है। जब x के बराबर है तो x बराबर, अब देखिए यहां से एक टर्म छोड़ देते हैं। हम बताए कि अगर सेम टू सेम अगर पैटर्न दिया रहे, सेम टू सेम संख्याएं दिया रहे, संख्याओं में कोई चेंजिंग नहीं रहे, अगर अनंत तक दे रही है तो एक टर्म को छोड़ दीजिए, तो बाकी टर्म को क्या हो सकता है, बाकी टर्म को हम क्या करेंगे, बाकी जो टर्म दिया है बाकी टर्म को हम क्या मान सकते हैं, बाकी टर्म को हम मान सकते हैं जो x के बराबर है, क्योंकि ये भी अनंत तक जा रहा है, इसी का मान x है तो ये x के बराबर है। क्योंकि समुद्र से अगर एक बाल्टी अगर पानी निकाल दें तो पानी का स्तर वही रहता है, ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए जब ये x है बराबर, इसको लिख सकते हैं करनी में a बटा में x, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा x²। करनी में करनी क्या होगी, अब वर्ग कर दिए हैं तो करनी हट जाएगी 1/x, यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पर ये 3 घात हो जाएगा बराबर a हो जाएगा, क्योंकि 2 घात था और 1 घात और जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 3 घात हो जाएगा। अब देखिए जब x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ घन है तो इधर आएगा तो घनमूल 1/3 हो जाएगा। समझ में, ये क्या हो गया, x का मान a पर 1/3 घात, ये आ गया ना। ये बताए थे कि इसका मान क्या होता है, a पर 1/3 घात आता है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। करनी में 7 भागा, करनी में 7 भागा, करनी में 7 भागा, करनी में 7 भागा, और यह प्रक्रिया कब तक चल रही है, ये अनंत तक चल रही है। तो इसका मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इसका मान क्या होता है, 1 पर 1/3 घात होता है। तो 1/3 तो ये फिक्स है, ये बस यही क्या होती है, यही संख्या को यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7 पर 1/3 घात। अब इसी प्रकार अगर करनी में 27 भागा, करनी में 27 भागा, करनी में 27 भागा, करनी में 27 भागा, और ये प्रक्रिया अगर अनंत तक चलेगी तो इसका मान क्या होगा, इस पर 27 पर 1/3 घात लगा देंगे, तो 27 पर 1/3 का मतलब क्या होगा 27, यही तो होगा, ये तो होता है घनमूल का मतलब, 1/3 का मतलब तो यही होता है। तो 27 का घनमूल कितना होता है, तो इसका घनमूल होता है 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार का जितना क्वेश्चन है आपको कणिगत, जब राशि कणिगत हो
इस प्रकार के जितने भी टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे या जितने भी प्रकार का क्वेश्चन पुटअप कर सकता है आपको, तो सब बता दिया गया है। अब कल हम जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन इससे संबंधित आए हैं वह सॉल्व कर लेंगे।